अपने बलबूते पे काम करना चाहता है। मतलब मुझे इसकी कहानी जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे आपकी कहानी याद आ जाती है कि आप भी कैसे पंजाब से आए। पाजी प्लीज हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिए ना ताकि इसको और हिम्मत मिले। मैं वैसे एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म करके मुझे जब मैं फैमिली के पास गया तो आई थॉट कि वहीं पे बिजनेस शुरू करेंगे मॉम डैड के साथ। बट एक मुंबई आने की चाहत थी कि मैं मुंबई आऊँ, और पेरेंट्स को बोला कि मैं जाना चाहता हूँ। एंड मुझे लगा कि क्योंकि मैं इकलौता लड़का था कि शायद मुझे बोलेंगे कि नहीं नहीं तू रुक, यहाँ बिजनेस दे, कहाँ जाएगा मुंबई में। बट माई मॉम सेड कि जस्ट गो एंड अचीव योर ड्रीम्स। और मुझे याद है कि मैं जब पहली दफ़ा मुंबई आया तो 5,500 रुपए थे जो मैंने सेव किए हुए थे, मेरे पेरेंट्स से मांगे नहीं। घर से 1 साल की मोहलत लेके आया था, और 1 साल तो मुझे इस शहर की सड़कें जानने में लग गया कि क्या होती हैं सड़कें। मुझे याद है कि मैंने 97 में पहली दफ़ा आया था जस्ट खत्म कर, और मैंने एक पास बनाया था बोरीवली से चर्च गेट का, आज भी है मेरे पास। मैं इसी फिल्म सिटी में 400 रुपए दे के घुसा था गेट के ऊपर, मैंने रिश्वत दी थी क्योंकि मुझे एंट्री पे रोक दिया गया था गेट पे। एंड मुझे लगा कि शायद घूमते वगैरह किसी सेट पर कोई ना कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखेगा और मुझे बुलाएगा, अरे यार तू एक्टर टाइप दिखता है, तुझे काम दिलाता हूँ। पर वो कभी हुआ नहीं। पता ही नहीं लगा कि 3-3.5 साल मैंने इतनी हजारों ऑडिशंस दी होंगी एड्स की, और एक भी ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आज तक। तो मुझे लगता था कि यार पता नहीं शायद मेरे अंदर कुछ कमी तो नहीं है, ऐसा कि यार लेते नहीं मुझे। मैंने लेकिन ऐसा सोचा नहीं यार इनके अंदर कमी है जो मुझे नहीं लेते, एक दिन हम जरूर दिखाएंगे। और फिर शायद कहीं दुआएं थी माँ बाप की जो आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि जिंदगी में बोलते हैं ना कि मौके बार बार नहीं मिलते, और जब जो मौका मिलता है उसके अंदर सिक्सर मारना ही है, और आप मार रहे हो। So I'm sure you're going to be the man of the match. All the best. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. That's a lovely story. Yeah. Really. And it requires a lot of focus, क्योंकि बहुत सारी distractions होते हैं मुंबई शहर। मैं बता रहा हूँ, मुझे जब पहला एक एड मिला, मुझे याद है फिल्म सिटी में मैंने शूट किया था, एक शू ब्रांड का एड था, और मुझे लगा कि यार लॉन्च हो गया हूँ मैं तो, बड़ा कमाल का है। मैं बड़ा एकदम स्टाइल के साथ सेट पे घुसा तो मेरे जैसे 25-30 और बॉडी बिल्डर दिखे। मैंने बोला यार ये क्या कर रहे हैं सब लोग। तो पता लगा कि मुझे एक कोने के अंदर ट्राइबल बना के खड़ा करके मैं ड्रम बजा रहा था, और उस एड में मैं कभी दिखाई भी नहीं दिया। तो ये है सच्चाई। तो मैं कहता हूँ जब तक आप सच्चाई का सामना नहीं करते आपको हकीकत पता नहीं चलती। तो जस्ट स्टे स्ट्रांग, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप सबके आगे खड़े होंगे और सब लोग आपके पीछे खड़े होंगे। क्या बात है पाजी। सिमिलरली एक और मैं जब सब नए लोग आते हैं डांसेस में, एक चीज हमेशा देखता हूँ। मैंने एक बड़ी कमाल की लाइन कहीं पढ़ी थी कि हुनर तो सभी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो छिपने मत दो, छपने दो। ये वो मंच है जो छपवाएगा सबको। सोनू पाजी, आपने ना एक कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। वो कॉन्सेप्ट है अपनों और परायों का। ये भेदभाव ही आपने खत्म कर दिया है कि ये मेरा अपना है मैं इसकी मदद करूंगा, या ये मेरा पराया है मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। पर कुछ अपने हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या आपकी अगर इजाजत हो तो हम वो दिखाएं आपको? लव टू। यस प्लीज। कंप्यूटर माश है, फटाफट वो वीडियो दिखाया जाए। टू 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 डुश। Hey Sonu, Mr. Motivation. सोनू और मैं सुनील फिलिप बिन फ्रेंड्स फ्रॉम द कॉलेज डेज में। सोनू तो हमारे लिए बॉर्न स्टार ही था। सोनू बॉम्बे आया जून 30, 1997। बड़े ड्रीम्स लेके आया था। आई रिमेम्बर एक दिन तो हम लोग ऑटो पकड़ के फिल्म सिटी गए थे जहाँ पे शूटिंग हो रही थी। मुझे लगा कि सोनू को देख के डायरेक्टर बोलेगा आ जाओ सीधा करके शूटिंग पे, बट ना किसी ने देखा ना किसी ने बात किया। It was very disappointment. लेकिन he was very determined. वो पहले ही बोल रहे थे कि इस सिटी में मैं कुछ ना कुछ बड़ा करके ही जाऊंगा करके। झुक ना पाऊंगा भले मिट जाऊंगा। As a friend सोनू बहुत ही कुछ नहीं बदला सोनू ने। हर समय सोनू ने दूसरों के बारे में नहीं सोचा है, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। ब्रदर, आपने जितना काम किया पैंडेमिक में, मुझे लगता नहीं कि आज मैं अगर इंडिया गया तो किसी भी इंडिया के किसी कॉर्नर में मैं भूखा आऊंगा, क्योंकि बता दूंगा कि अगर सोनू का फ्रेंड हूं तो हर घर पे मुझे खाना मिलेगा। कीप अप द गुड वर्क ब्रदर, जस्ट मिस कर रहा हूँ। मैं और सोनू पाजी हम 40 साल से ऊपर के दोस्त हैं। हमने स्कूलिंग एक साथ की सेक्रेड हार्ट स्कूल में, मोगा हमारा छोटा शहर है पंजाब में। मैंने इनकी जर्नी देखी है,
उनकी स्ट्रगल देखी है, फिर उसके बाद इनको एक बढ़िया उम्दा एक्टर बनते देखा है, उसके बाद नंबर 1 फिटनेस आइकन ऑफ द कंट्री बनते देखा है। इनकी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी कमाल है, और उसके बाद जो अब ये जो काम कर रहे हैं माइग्रेंट्स लेबर को लेके, ये तो उन्होंने कमाल कर दिया। कैसे उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ कितने लोगों को उनके घर पहुंचाया, कितनी दुआएं, कितने माँ बाप की दुआएं इनको मिली होगी। एक चीज मिस कर रहे हैं अंकल आंटी को आज, अगर वो होते तो आज कितना प्राउड फील करते। आई कैन सी कि अंकल मेरे साथ बैठे होते, हम एक ड्रिंक ले रहे होते और हमने बातें की होती आपकी। सोनू पाजी, आपने हम सबको, आपके शहर मोगा को और जितने भारतीय पूरे विश्व में बैठे हैं उन सबको बहुत ही प्राउड फील करवाया। My God, this was surprise यार। कमाल है यार। मैं एकदम वापस चले गए थे, वापस जिंदगी के उसी दौर में। पाजी ये दोस्त बहुत पुराने दोस्त हैं आपके? या मतलब आई मीन अरे मैं शुरुआत जिंदगी की स्कूल में जाते थे, रिक्शा पे साथ में बैठ के जाते रहे हम लोग, और स्ट्रगल के दौरान साथ में रहे हैं। लाइक आई सेड, मॉम डैड होते तो और मजा होता, बट आई एम श्योर दे आर द वंस हु मेक दिस हैपन टुडे। जो मैं कर पा रहा हूँ उनके कारण कर पा रहा हूँ, क्योंकि मॉम हमेशा एक चीज बोलती थी कि सोनू तू कामयाब उस दिन होगा जिस दिन उस आदमी का हाथ थामेगा जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तू उसका हाथ थामेगा। और अचानक जब किसी का हाथ मदद के लिए आता है और उसे पता नहीं होता, वो असली कामयाबी है। तो मुझे लगता है कि शायद आज उनकी जो सिखाई हुई सीख थी, जाने अनजाने में मेरे हाथ से हो गई है, और उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है आज। क्या बात है भाई।